दिल्ली नगर निगम के 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने राजनीतिक तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक तरफ दिल्ली बीजेपी ने अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए बड़ी संगठनात्मक बैठक बुलाई, वहीं वार्ड नंबर 76 चांदनी महल समेत कई वार्डों में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम उपचुनावों को लेकर दिल्ली बीजेपी ने एक बड़ी और अहम संगठनात्मक बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव वीएल संतोष, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, संगठन मंत्री पवन राणा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ सांसद, कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बैठक का लक्ष्य 12 सीटों पर उपचुनाव से पहले पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देना और सभी मोर्चों पर तालमेल मजबूत करना था। उधर द्वारका के दिचाऊ कला वार्ड में बीजेपी ने त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई और पार्टी प्रत्याशी रेखा रानी के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय पदाधिकारी, महिलाएं और युवा मौजूद रहे। मेरा काम मैंने कर दिया आपके पूरे क्षेत्र के विकास के लिए। चुनाव से पहले, चुनाव की तो घोषणा भी नहीं थी, तो पहले ही दे दिया था मैंने कभी विकास करो, पर आपके जिम्मे अपने काम सौंप नहीं। जितने से आपने अपनी सांसद को जिताया, जितने से आपने अपनी विधायक को जिताया, उससे ज्यादा वोटों से जिता के देंगे। एक भी बूथ में पीछे नहीं रहना चाहिए भाई। और नीलम जी सुन लो, अगर 100% बूथों से जीतोगी तो और जितना फंड होगी उतना दोगी। वहीं एमसीडी उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक कुलदीप कुमार ने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बातचीत में कहा कि दिल्ली की जनता अब बीजेपी के झांसे में आने वाली नहीं है। एमसीडी उपचुनाव में मुकाबला आप और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस तो अब दिल्ली में वजूद खो चुकी है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक कुलदीप कुमार जी हमारे साथ है। कुलदीप जी, आप लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन बीजेपी भी दावा कर रही है 12 की 12 सीटों पर। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार 27 साल बाद दिल्ली में बनी और दिल्ली के लोगों से झूठ बोलकर, फरेब करके, झूठे वादे करके, 4 इंजन का दावा करके दिल्ली के लोगों से इन्होंने वोट लिया। दिल्ली के लोगों को लगा भारतीय जनता पार्टी सरकार है, 4 इंजन इनके पास होंगे तो दिल्ली का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में आधी अधूरी सरकार थी, लेकिन आज 9 महीने के बाद भी दिल्ली में गंदे पानी के हालात वैसे ही बने हुए हैं। दिल्ली के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, पॉल्यूशन का बुरा हाल है, सरकार डेटा मैनिपुलेट कर रही है, सरकार डेटा को दबाने का काम है। उसके साथ साथ यमुना गंदगी ऐसी बरकरार है। और दूसरी बात ये, जिन वादों करके बीजेपी सत्ता में आई, चाहे वो 2500 महीना को सम्मान राशि देने का वादा हो, चाहे वो फ्री सिलेंडर देने का वादा हो, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन देने का वादा हो, चाहे पेंशन 3000 रुपये करने का वादा हो, एक भी वादा इस सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया। और तो और अरविंद केजरीवाल जी जनहित की योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार ने किया। तो दिल्ली वालों के पास मौका है, दिल्ली वालों को समझ में आ चुका है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ और फरेब की सरकार है। इसलिए 12 सीटों पर दिल्ली की जनता अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को देगी, क्योंकि मैं खुद एक वार्ड का प्रभारी के रूप में देख रहा हूं और जब मैं उस वार्ड में गया तो मुझे लगा कि बीजेपी सरकार है, चैलेंजेस होकर सत्ता में रहता है तो फायदा होता है उसको, लेकिन वहां के लोग इतने त्रस्त हैं, ना लोगों के पास साफ पानी है, ना सीवर साफ हो रहे हैं, ना कूड़ा उठ रहा है। बुरा हाल इन्होंने कर दिया दिल्ली के लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि 12 की 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे और अरविंद केजरीवाल जी निगम पार्टी जिताने का काम करें। कांग्रेस का तो वाकई में वजूद दिल्ली में कोई है नहीं। मैं तो दिल्ली वालों से भी कहता हूँ कि अपने इन 12 सीटों पर कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब मत करना। कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। दिल्ली में जो फाइट है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। वहीं एमसीडी उपचुनाव में 12 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चित वार्ड है 76 चांदनी महल। ये वार्ड मटिया महल विधानसभा में आता है और यहाँ मुकाबला बहुकोणीय है। आप से मुदस्सर उस्मान कुरैशी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के कुमार शहजाद उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी ने सुनील शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब शोएब इकबाल ने आपसे नाराज होकर पार्टी छोड़ दी और अपने समर्थक मोहम्मद इमरान चौधरी को बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। इसी कारण मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है और इसी को लेकर जनता की क्या राय है, सुनिए।
हमारा तो फिर शुरू से ही शोएब इकबाल साहब का ये दबदबा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है और यहाँ देखेंगे पूरी बहुमत से जो है टाइगर जो है इमरान चौधरी साहब जीत कर आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आधी रात को भी हम शोएब इकबाल साहब को या उनके बेटे को पुकारे, जनता पुकारती है और अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर होते हैं। मौत हो या खुशी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे विधायक आले मोहम्मद इकबाल साहब, शोएब इकबाल साहब यहाँ पे हमेशा पब्लिक के साथ खड़े हुए हैं और अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं को उतारा है, इमरान चौधरी साहब को, और पूरी बहुमत से टाइगर खिलकर आ रहा है। मेन मुद्दे सर यहाँ पे पार्किंग का है, मेन मुद्दे यहाँ पर कूड़े का है, मेन मुद्दे यहाँ पर जो गड्ढों के अंदर जो सड़कें हैं, सड़क पे गड्ढा नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं, ये है हमारी। अगर कोई जो माएँ और बहनें जो हमल से हैं वो अगर इरविन हॉस्पिटल तक भी जाती हैं, यहाँ से सबसे पास इरविन हॉस्पिटल है, तो जाते जाते इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे घर की कुछ माएँ बहनें थी जिनको भी ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ हमारे एरिया के अंदर काम नहीं हुआ है और काम ना होने की वजह से ही जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने इनका क्या कहते हैं टिकट नहीं दिया है। और देखने की बात यह है कि इस टाइम यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, एक कांग्रेस के कैंडिडेट है और एक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। पहली बात तो मैं बता दूं, जैसे मेरे भाई ने किया, आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। पहली बात, ये पार्टी आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, जिन्हें बोस कहते थे, सुभाष चंद्र बोस जी। 1936 में इस पार्टी की सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी और उनका एक ही नारा था, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम तो ये चाहेंगे कि जो हमारे इलाके के मसाइल हैं और जो भी कोई आए उसको सही ढंग से हल करे। जैसे हमारी सीवर लाइनें जो सब डैमेज पड़ी हुई हैं, परेशानियाँ होती हैं, और पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई जो है यहाँ पे रेगुलर नहीं हो पाती, कभी आता कभी नहीं आता, और अमूमन तो पानी जो है गंदा पीने को मिल रहा है घरों के अंदर। ये मुद्दे जो हैं ये हैं, पार्टी के विवाद में तो हम पढ़ते नहीं कि किस पार्टी का कौन है, हमें तो काम करने वाला चाहिए। किसी भी पार्टी से ताल्लुक रहो जो इलाके के मसाइल को जानता हो, जो यहाँ का लोकल हो। दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव ने अब राजधानी में राजनीतिक हलचल तेज कर दी, जहां एक ओर बीजेपी ने अपनी रणनीति मजबूत कर रही है, वहीं आप और कांग्रेस भी इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि जनता किसके दावों और वादों पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।